आज आपको बताने जा रहे हैं हापुड़ जिले के खेड़ा गांव की घटना, जहां पड़ोस के मकान में एक व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करने पर युवक ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आइए देखते हैं, जब एचबीएन न्यूज़ की टीम ने पीड़ित से बात की तो उसने क्या कहा। मामला ये है, शिवम नाम का लड़का शिवम महेंद्र सिंह है। ये मेरे साथ काम करता था पिछले 3-4 साल से। आपके गांव की रहने वाला जी? मेरे गांव का, मेरी गली का रहने वाला है। इसलिए इसका रोटेशन इतना खराब चल रहा था, लेन देन के मामले में बहुत गंदा था। कई जगह से मेरे नाम पर उधार भी उठा चुका है पैसे सामान, और इसकी जब पैसे उठाने कहीं से पैसे इतना डलने वाले, कहीं से पैसे लेके अगर किसी की ना देता था तब मेरे पे प्रेशर डालता था, मैं इसको पैसे दे देता, हारी में बीमारी में हर चीज़ में। एक समय ऐसा आया, अभी करीबन ये है मेरी बात, करीबन समथिंग 20-25 दिन हो गए। इसने मेरे से पैसे मांगे। पैसे मांगने पे उसके जो निकल लेते करीब 500-600 रुपये निकल लेते काम के, वो मैं पैसे तो दे चुका। इसने मांगे मेरे से एडवांस के लिए मैंने इसको मना कर दिया, भाई मेरे पास अभी एडवांस है नहीं, मालिक मेरा बाहर गया हुआ है और मेरा भी हिसाब नहीं हुआ। अगर हिसाब वहाँ से हो जाएगा मैं आपको पैसे दे दूँगा, अन्यथा तुम हफ्ते 8 दिन के लिए किसी से पैसे उधार ले लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। इसने कुछ नहीं किया, इसने प्रेशर डाला मेरा, बना मुझे तुमसे पैसे चाहिए। मैं कह लगा भाई मेरे से उम्मीद रखी मत मैं पैसे की बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे की जेब का पैसा तब माना जब अपनी जेब में आ जाए। इसने हाँ करके टालम टोली करके चला गया। फिर इसकी ज़रूरत पड़ी किस्त की, लेडीज़ वाली किस्त हारेगी। इसने तकरीबन किस्त वाले दिन से एक दिन पहले रात को 9:30 बजे फ़ोन करा इसने, भैया मुझे पैसे चाहिए जो मैं तुमसे एडवांस के लिए करा था। मैंने कहा भैया मेरे को एडवांस, मेरे वहाँ से पैसे नहीं मिले, मेरे पास एडवांस है नहीं। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मुझसे उम्मीद रखी मत ना एडवांस की। पिछले 2 साल से मैं इसको एडवांस ही दे रहा था, मेरे पैसे ही चलते थे इसमें हमेशा। कोई नहीं, इसने घर पर आके पहले अपने भैया भाभी से आके शिकायत करी मेरे बारे में कि बहन के बारे में पैसे नहीं थे, मेरी गाली थी, मेरी माँ को बहन को 70 की गाली रखी। इसने अपने घर पर जाके फिर सुबह मॉर्निंग में इसकी बड़ी भाभी जो नीरज नाम इसकी भाभी का घर पे आई, हमारे घर पर आके हमारी मैडम वाली से बोला कि उनके भैंसों के पैसे क्यों देते हो तुम। हमारी जो घरवाली उन्होंने बोला कि तुमने उसके पैसे क्यों दिए। मैंने बोला कि मैं तो पैसे दे चुका, मुझसे एडवांस मांगा था। एडवांस मैंने मना कर दिया कि कहाँ से दूँगा एडवांस उसको दिया जाएगा जिसका ठिकाना हो। इसका ये ठिकाना नहीं, रात को 11:30 बजे 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे घर में बढ़ता हूँ, बाहर झगड़ा रहना, दारू करना, पीना, नशा करना, और ये इस टाइप के व्यवहार चल रहा था इस टाइम बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, घर पे आज है कल का कुछ पता नहीं। जिम्मेदारी इससे करीब 1 महीने पहले इसको पैसे दे चुका मैं, 3000 रुपये एडवांस किसी ने जिम्मेदारी ली थी, वो मैं उस जिम्मेदारी पे पैसे मैंने दी। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं इसकी पैसे की कि हाँ हम जिम्मेदारी लेने से पैसे दे दो। व्यवहार इतना ख़राब कर रहा था इसलिए। आपके साथ मारपीट भी की थी? हाँ मारपीट की थी। और लड़के मेरे साथ काम करते, उन लड़कों को ना फुलसाया मेरे खिलाफ कि तुम्हें गाली बकरा हो, तुम पैसे लेकर बैठ जाओ तो काम पर जाते नहीं, जबकि मैंने ऐसा किसी से बोला नहीं। उन लड़कों ने फिर मेरे पास पूछताछ करी कि तुम मुझे गाली तो नहीं बकरे। मैंने बोला कि कौन बकरा कह रहा था तुमसे इस बात को, तो उन्होंने शिवम का नाम लिया। शिवम को और एक लड़का और था, उसके कहीं मुताबिक उसने बुलाया कि गलत बात है, अगर आपके बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था। उसने फिर मेरे को बुलाया, बुलाने के बाद में उन लड़के ने सामने कराया, उसने छुट्टी की, हाँ मैंने की, और कही अब जब भी कही अब भी कही, अब बहन के बाद भी कहा, माँ बहन की मुझे गाली बकी के बाद में कहला जो तेरे को कर लिए जाओ। ऐसी इसकी कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? पहले थाने। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई? पहले पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, रात को मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट की। मारपीट में मेरे चोट लगी थी, मेडिकल, और रात को तकरीबन 11 बजे करीब मेरा मेडिकल हुआ, और 6 तारीख की शाम को मेरी FI चढ़ी, वो भी प्रेशर डालने के बाद में थाने में जा गया था मैं। उसके बाद में एक दो बार आए थे, बस निरीक्षण करके गए, नक्शा बना के ले गए। रुचिंद्र सिपाही शायद तो होते, और एक गौरव, शायद मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ, गौरव दरोगा जी थे, 2 स्टार थे वो नक्शा बनाने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारी कार्रवाई जल्द सुनवाई होगी। मैंने 10 क्षेत्र में 2 दफ़ा कॉल करी, वहाँ से भी आप संतुष्ट होने की बस ये खबर आती थी, मैं अपनी कहानी बताता था, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इससे मैं संतुष्ट हूँ। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई में चाहता हूँ कि मुजरिम फरार। कल मैं अभी शाम के टाइम अपनी किसी फैमिली को लेकर किसी मैटर से गया था बाहर, लड़का वो जिसने मेरे साथ मारपीट करी, रास्ते मिलने के बाद बॉडी दिखा रहा, साना और सीना तान के चल रहा था मेरे सामने को, ऐसे दिखा रहा था, हंस के वो दिखा रहा था मेरी तरफ, कुछ नहीं बिगड़ा। और उसका बड़ा भाई का कहना ये है, जब ये करीब 1 हफ्ते पहले, हफ्ता भर भी नहीं हुआ, उसका बड़ा भाई का किया तो पैसा का खेल है, थाने में पैसा भरो तमाशा देखो। बात तो बोलो ना कि उसको भाई बोलता है कि हम तो अपने भाई को फरार कर पैसे भरवा दिए, पैसे देने थे, पैसे देकर छूट गई। आपके घर के बाहर भी घूमते हुए रात भी आए थे। रात मेरी तरह से मैं झगड़ा करवाने चक्कर में रात में चक्कर काटे थे। और मैंने कल शाम के टाइम जिस टाइम में लोकेशन दी थी, रचिन रविंद्रा का मेरे को उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि तब भी लोकेशन मिला उस लड़के का, तो तुम हमें फ़ोन करना। मैंने फ़ोन करा, वो फ़ोन नहीं उठाते। एक दफ़ा फ़ोन उठाया था 18 अगस्त के बाद में, अब तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा।
मुझे डर है मेरे साथ दोबारा वारदात घटेगी। तो अभी बच्चे बता रहे कि चाकू लेके घूमते हैं।